ओके, हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू वीडियो लेक्चर सीरीज ऑन वायरलेस नेटवर्क। इस वीडियो लेक्चर सीरीज में हम लोग पूरा वायरलेस नेटवर्क को कवर करेंगे जो आपके कॉलेजेस में सेमेस्टर एग्जाम्स में आता है। लोगों को बड़ी कठिनाई होती है इसमें, तो हम लोग इसको आराम से करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। सेल्यूलर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क। सेल्यूलर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क क्या होता है? अ सेल्यूलर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क इज अ टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम that uses a network of geographically divided areas or cells to provide wireless communication। देखो, एक सेल्यूलर मोबाइल नेटवर्क क्या होता है? वायरलेस नेटवर्क ये एक टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब क्या? जिसमें हम लोग बातचीत कर सके। ठीक है, अब टेलीफोन में हम लोग बात करते हैं ना, तो एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम हो गया। ठीक है, तो जो सेल्यूलर मोबाइल वायरलेस नेटवर्क है वो एक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है जो जियोग्राफिकली डिवाइडेड एरियाज में है, जिसको हम लोग सेल्स कहते हैं। अब मान लो कि इंडिया है, ठीक है, तो दिल्ली एक सेल हो गया, फिर बॉम्बे एक सेल हो गया। तो इस तरीका से हम लोग किसी ज्योग्राफिकल एरिया को सेल्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है ना, जो कि हम लोग प्रोवाइड करता है वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, हर एक सेल जो है एक बेस स्टेशन से सर्व होता है। देखो, सेल का मतलब क्या हो गया ना कि जैसे मान लो कि वो टावर्स लगा रहता था ना, जो पहले के ज़माने में बड़े बड़े टावर्स लगते थे। अभी तो खैर छोटा हो गया है टावर, मोबाइल का टावर देखोगे आप, लंबा लंबा टावर। तो वो सब जो होता है वो बेस स्टेशन ही को सर्व करता है। ठीक है ना, एक सेल जो है वो उस टावर को ही रिप्रेजेंट करता है एक एरिया के लिए। ठीक है, तो हर एक सेल जो है एक बेस स्टेशन या सेल टावर से सर्व होता है। ठीक है, जो कि कम्युनिकेट करता है हर मोबाइल डिवाइसेस में उस एरिया का। ठीक है, this design allows for reuse of radio frequency, increasing the network capacity and enabling a large number of users to connect simultaneously। ये डिज़ाइन जो हम लोग को अलाउ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीयूज करने के लिए भी। ठीक है, जिसके चलते हम लोग का जो नेटवर्क, अब हम लोग फ्रीक्वेंसी को देखो, एक फ्रीक्वेंसी अगर एक यूज़र को असाइन करें तो कम यूज़र होगा, लेकिन अगर हम एक फ्रीक्वेंसी को दो तीन यूज़र को असाइन कर पाए तो यूज़र तो बढ़ेगा ना। तो वही ये चीज़ बता रहा है कि ये डिज़ाइन जो हम लोग को अलाउ करता है रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीयूज करना, जिसके कारण जो हम लोग नेटवर्क का कैपेसिटी को बढ़ा पाते हैं और ज़्यादा नंबर ऑफ यूज़र्स जो है वो कनेक्ट कर पाते हैं एक सेल टावर से साइमल्टेनियसली। ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ सेल्यूलर नेटवर्क, कैसे कैसे सेल्यूलर नेटवर्क जो है वो इवॉल्व हुआ ओवर टाइम। ठीक है, the evolution of cellular network is marked by a progression through different generation, each bringing a significant improvement in speed, capacity and functionality। देखो, जो इवोल्यूशन होते रहा सेल्यूलर नेटवर्क में, हर एक इवोल्यूशन जो है वो एक प्रोग्रेस हुआ जनरेशन में। मतलब एक जनरेशन आगे बढ़ा तो नया टेक्नोलॉजी आया। ठीक है, तो हर एक जनरेशन में कुछ कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, स्पीड में, कैपेसिटी में और फंक्शनैलिटी में। ठीक है, तो पहला जनरेशन जो था वो था 1G, फर्स्ट जनरेशन, इंट्रोड्यूस्ड इन द लेट 1970s एंड 1980s। 1G was an analog technology primarily focused for voice calls. It had low capacity and lacked security. An example of 1G system is Advanced Mobile Phone System, AMPS। देखो, फर्स्ट जनरेशन जो था वो आपका 1970s से 1980s के बीच में इंट्रोड्यूस हुआ था। ठीक है, जो 1G था वो एक एनालॉग टेक्नोलॉजी था, मतलब उसमें कुछ भी डिजिटल नहीं था। ठीक है ना, वो जो इलेक्ट्रिक करंट एनालॉग सिग्नल्स होते उन्हीं पे भी काम करता था। ठीक है, अब इसमें सिर्फ वॉइस कॉल्स होता था। ठीक है ना, कोई भी वीडियो कॉल, कोई इंटरनेट, कुछ नहीं, SMS तक नहीं। ठीक है ना, सिर्फ वॉइस कॉल था 1G में। फिर इसका बहुत ही लो कैपेसिटी था और बहुत ही ख़राब सिक्योरिटी था, क्योंकि ये एनालॉग सिग्नल को यूज़ कर पा रहा है। तो अब एनालॉग सिग्नल पास होगा तो कोई भी उसको डिटेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका सिक्योरिटी बहुत ख़राब था। ठीक है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल जो हम लोग बोल सकते हैं वो था एडवांस्ड मोबाइल फ़ोन सिस्टम, AMPS, जो 1G का बेस्ट एग्जांपल है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेकेंड जनरेशन में। बिगिनिंग इन द 1990s, 2G वाज अ मेजर लीप इन डिजिटल टेक्नोलॉजी। देखो, 1990s में जो है 2G बनना शुरू हुआ था। उस समय ये बहुत ही महत्वपूर्ण था। मतलब देखो, 1G में कुछ भी नहीं था। ठीक है ना, बस बातचीत होता था, वॉइस कॉल होता था। बट इसमें जो है इंटरनेट इंट्रोड्यूस हुआ, SMS इंट्रोड्यूस हुआ, तो ये एक मेजर लीप था डिजिटल टेक्नोलॉजी में। मतलब बहुत ही इंप्रूवमेंट हुआ इसमें। ठीक है, दिस ट्रांजिशन इम्प्रूव्ड कॉल क्वालिटी, security and introduced new services like SMS and basic data capabilities, GPRS, Edge, GSM, Global System for Mobile Communication is a well-known 2G standard। देखो,
2G जो था वो 1G में खाली तुम्हारा वॉइस कॉल हो रहा था, बट 2G में जो है आपका SMS इंट्रोड्यूस हुआ, बेसिक इंटरनेट भी इंट्रोड्यूस हुआ जिसको हम लोग GPRS या एज बोलते हैं, ठीक है ना। GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन जो है वो इसका 2G का जो है बेस्ट एग्जांपल है, ठीक है। 2G का फाउंडेशन ही GSM है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। फिर 3G आया, थर्ड जनरेशन। दिस जनरेशन विच इमर्ज्ड इन द 2000s focused on providing mobile internet access. It offered data speed enabling services like video call, mobile web browsing and multimedia messaging. देखो थर्ड जनरेशन जब आया, 3G जब आया, वो आया तुम्हारा 2000 में, ठीक है। इसका मेन फोकस था कि हम इंटरनेट स्पीड को बढ़ाएं। देखो वॉइस कॉल तो हो ही रहा था, SMS भी आ ही गया था, तो अब मेन फोकस था इंटरनेट स्पीड में, कितना इंटरनेट स्पीड को बढ़ाया जाए। और अभी आप आगे देखोगे सब में इंटरनेट स्पीड पे ही फोकस रहेगा, ठीक है। तो थर्ड जनरेशन जो है वो इंटरनेट स्पीड में फोकस ज्यादा बढ़ गया, ठीक है। इसमें जो है तुम्हारा अब फोकस बढ़ा तो वो लोग इंप्रूवमेंट किए, तो डेटा स्पीड बढ़ा, सर्विसेज आए, जैसे वीडियो कॉल होने लगा, मोबाइल वेब ब्राउजिंग होने लगा। अभी हम लोग मोबाइल में चलाते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो ये सब क्या 3G की वजह से हुआ, ठीक है, थर्ड जनरेशन। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फोर्थ जनरेशन में। देखो फोर्थ जनरेशन जो था वो लेट 2000 में आया था, ठीक है ना, मतलब 2000 के एंडिंग में ये 4G जो था वो उसमें मेजर बूस्ट हुआ डेटा स्पीड में। इसका की टेक्नोलॉजी जो था वो था लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन। आप लोग सुने होंगे LTE का नाम, ठीक है ना, तो LTE जो था लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन, वो इसका की टेक्नोलॉजी था, ठीक है। इट अलाउड फॉर हाई क्वालिटी वीडियो स्ट्रीमिंग, फास्ट डाउनलोड्स एंड अ फुल्ली पैकेट स्विच नेटवर्क वेयर कम्युनिकेशन इंक्लूडिंग वॉइस इज ट्रांसमिटेड एज डेटा पैकेट्स। देखो पहले जो था वो उसमें 1G में तो तुम्हारा सर्किट स्विच था, ठीक है, 2G में सर्किट स्विच था, और 3G में सर्किट स्विच और डेटा पैकेट दोनों इंट्रोड्यूस हुआ था एक साथ, ठीक है ना। बट यहाँ पर पूरी तरीका से वो जो है पैकेट स्विच नेटवर्क में आ चुका था, ठीक है ना, इसमें सर्किट स्विच पूरी तरीका से जा चुका था, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म इवैल्यूएशन आप लोग देखे होंगे, LTE टावर आप लोग का मोबाइल में रहता होगा, ठीक है ना, तो LTE टावर जो है वो क्या है, 4G का स्टैंडर्ड ही है। और अभी अभी नया नया आया हुआ है 5G, द लेटेस्ट जनरेशन 5G इज डिजाइंड फॉर इवन हायर स्पीड, मच लोअर लेटेंसी एंड ग्रेट कैपेसिटी। इट सपोर्ट्स न्यू एप्लीकेशन सच लाइक द इंटरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स। देखो 5G जो है वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, ठीक है, जो अभी जिसमें रिसर्च चल ही रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका बहुत ही कम लेटेंसी है, मतलब बहुत ही हाई स्पीड का इंटरनेट मिलता है इसमें, ठीक है ना। इसमें IoT, वर्चुअल रियलिटी, ऑटोनोमस व्हीकल्स जो अपने आप चलने वाला गाड़ी होता है, उन सब में जो है 5G का यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये बहुत ही लीडिंग अभी टेक्नोलॉजी है। अब ओवरव्यू देख लेते हैं हम लोग लेयर 1 फंक्शनैलिटी का। लेयर 1 जैसा कि आप लोग जानते हो ओपन सिस्टम इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन मॉडल जो है OSI मॉडल नेटवर्क का बेस मॉडल है, ठीक है। इसमें जो लेयर 1 है वो सबसे निचला लेयर होता है जिसको फिजिकल लेयर कहते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन मॉडल, लेयर 1 इज द फिजिकल लेयर। इट इज द लोएस्ट लेयर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्चुअल ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ रॉ data bits over physical medium like radio waves in a cellular network। देखो लेयर 1 जो है वो सबसे निचला लेयर है OSI मॉडल का, ठीक है। इसका मेन काम क्या रहता है, ट्रांसमिशन और रिसेप्शन रॉ डेटा बिट्स का, मतलब तार से जो डेटा जा रहा है वो डेटा को भेजना और रिसीव करना, ये इसका मेन काम है, ठीक है ना, फिजिकल लेयर का। लाइक रेडियो वेव्स इन सेल्यूलर नेटवर्क, जैसे सेल्यूलर नेटवर्क में रेडियो वेव्स होता है, उसका क्या काम रहता है, हम लोग का मोबाइल से जो है सेल टावर तक रेडियो वेव्स को पहुंचाना, फिर वहां से वापस हम लोग के मोबाइल तक लाना, यही काम होता है तुम्हारा रेडियो वेव्स का सेल्यूलर नेटवर्क में। वैसे ही जो है आपका फिजिकल लेयर का क्या काम रहता है, रॉ डेटा बिट्स को, जो तार वगैरह है फिजिकल मीडियम, उससे रिसीवर से सेंडर से रिसीवर के पास ले जाना, रिसीवर से सेंडर के पास ले आना, ठीक है। इसका की फंक्शनैलिटी क्या होता है लेयर 1 का, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन क्या होता है, मतलब
जैसे जैसे मॉडेम हम लोग पहले यूज करते थे ना, तो उसमें क्या होता था, मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन मतलब जो है एनालॉग सिग्नल को जो है हम लोग डिजिटल सिग्नल को जो है हम लोग एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करेंगे, ताकि हम लोग जो है तार से जो है, देखो तार से डिजिटल सिग्नल तो जाएगा नहीं, एनालॉग ही सिग्नल ना जाएगा, तो तार से हम लोग ट्रांसफर करने के लिए एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं डिजिटल सिग्नल को। अब फिर वापस जो रिसीवर एंड में है, हम लोग वापस एनालॉग सिग्नल से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, ताकि रिसीवर तो अपना कंप्यूटर या मोबाइल में ही देख रहा होगा उसको, तो उसको जो है डिजिटल सिग्नल ही मिलेगा, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या भेजेंगे, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करके। तो सिंपल सा टर्म में बोले तो मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल, डिजिटल टू एनालॉग, एंड डीमॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है। बिट सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, ensuring the sender and receiver are synchronized at the bit level to interpret the incoming data stream। अब देखो, मान लो कि हम लोग बिट्स ऑफ डेटा भेज रहे हैं, अब कुछ बिट ऑफ डेटा चला गया तुरंत, ठीक है, और कुछ बिट ऑफ डेटा बीच में अटक गया, तो दिक्कत ना हो जाएगा। तो रिसीवर को भी पता होना चाहिए कि कुछ डेटा बिट्स आने में थोड़ा लेट हो रहा है या वो कहीं अटक रहा है, ठीक है। अगर नहीं पता रहेगा तो सोचेगा कि कुछ एरर आ गया है, कनेक्शन ही काट देगा, ठीक है ना। तो बिट सिंक्रोनाइज्ड होना चाहिए, दोनों सेंडर और रिसीवर एक दूसरे के साथ, ठीक है। फिर तीसरा है फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, मैनेजिंग द स्पेसिफिक रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड टोटल बैंडविड्थ एलोकेटेड फॉर कम्युनिकेशन। अब तीसरा जो काम रहता है लेयर 1 का, वो रहता है फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ को मैनेज करना, ठीक है ना। अब टोटल रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी उसको दिया गया है, ठीक है। अब उसको वो किस तरीका से डिवाइसेस में बांटेगा, कैसे वो जो भी मैनेज करेगा, फ्रीक्वेंसी और बैंडविड्थ को मैनेज करने का काम जो है लेयर 1 का है, ठीक है। फिर फिजिकल हार्डवेयर एंड इंटरफेस, दिस लेयर डिफाइंस द फिजिकल स्पेसिफिकेशन ऑफ द हार्डवेयर सच एज एंटीनास, transmitters and receivers, the electrical and mechanical characteristics of the connections। देखो, फिजिकल हार्डवेयर और इंटरफेस जो है उसको भी संभालता कौन है, लेयर 1, ठीक है ना। अब जैसे एंटीना है, ट्रांसमीटर है, रिसीवर है, ठीक है, इन सबको संभालने का काम जो है लेयर 1 का है, ठीक है ना। इसमें जो भी मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा उसको लेयर 1 संभालेगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड एरर करेक्शन, implementing techniques to detect and correct error that occur during the physical transmission of data due to interference or signal degradation। देखो, कभी कभी एरर आ जाता है, ठीक है ना, जब हम लोग डेटा टू ट्रांसफर कर रहे होते हैं एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में, तो कभी कभी एरर आ जाता है, उस एरर को करेक्ट करना भी काम है तुम्हारा फिजिकल लेयर का, ठीक है ना। तो ये 5 काम थे फिजिकल लेयर के। पहला था मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, दूसरा बिट सिंक्रोनाइजेशन, तीसरा फ्रीक्वेंसी एंड बैंडविड्थ, चौथा फिजिकल हार्डवेयर एंड इंटरफेस, और पांचवा फॉरवर्ड एरर करेक्शन। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। ये पार्ट 1 था नेटवर्क, वायरलेस नेटवर्क का। अभी आगे बहुत कुछ बचा हुआ है, इसको हम लोग जीएसएम आर्किटेक्चर, फिर जीपीआरएस आर्किटेक्चर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।